Good morning to all students. I am Rajni Saini from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your EVS subject teacher. Students, चैप्टर 5 की रीडिंग हम कर रहे थे, जिसमें हमने रीड किया है वाटर फॉर लिविंग, कि वाटर की जरूरत हमें क्यों होती है डेली लाइफ में, हमें वाटर है वो किन किन काम में हमारे यूज में आता है, इन सब के बारे में हमने देखा है कि जो भी ह्यूमन बींग्स हैं, चाहे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सभी को पानी की जरूरत होती है। जो भी लिविंग थिंग्स है वो सब पानी से ही जीवित हैं। ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने वाटर बॉडीज देखे थे, लेक, पॉन्ड, रिवर्स, ये सभी सी, ओशियन, ये सभी वाटर बॉडीज हैं। और इन सब में पानी है वो कहाँ से आता है? मैन शोर्स, अर्थ पे जो वाटर का है वो है रेन। रेन, बारिश से ही हमें पानी है वो मिलता है। इसके बाद हमने देखी थी टू टाइप्स की रिवर्स देखी थी, स्नो फीड रिवर और रेन फीड रिवर। स्नो फीड क्या होती है? जहां माउंटेन्स पे स्नो जमी रहती है, बर्फ रहती है, और वो मेल्ट होके धीरे धीरे पिघलकर नदियों के रूप में नीचे आती है। वो नदियां होती हैं, वो रिवर्स को क्या कहेंगे? स्नो फीड रिवर। मीन्स गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र, ये कैसे एग्जाम्पल थे स्नो फीड रिवर के। और रेन फीड रिवर, जो नदियां बरसात के ऊपर डिपेंड करती हैं, बरसात आने पे ही जो नदियां बहती हैं, उनको क्या कहेंगे? रेन फीड रिवर कहेंगे। और इसके एग्जाम्पल देखे थे कावेरी, कृष्णा और गोदावरी। इसके बाद हमने सी और ओशियन, ओशियन देखे थे। 5 ओशियन है हमारी अर्थ पे, जिनको हमने कल रीड किया था, और इनके नेम आपने सभी ने अपनी नोटबुक में लिखे भी होंगे। इसके बाद डैम्स, रिजर्वेयर एंड कैनल्स। डैम, बांध, जलाशय और नहरें हमने पढ़ी थी कि डैम से वो क्यों बनाए जाते हैं, कि जो रिवर्स का पानी है, नदियों का पानी है, वो एक साथ तेज गति से बह के आता है, तो छोटे गांवों और कस्बों में फ्लूड ले आता है, बाढ़ ले आता है। इस समस्या से बचने के लिए डैम बनाए जाते हैं, पानी को उनको रोका जाता है। और ये जो पानी है वो कैनल्स के थ्रू छोटे गांवों में भेजा जाता है, जहां इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए इस पानी का यूज वो किया जाता है। और अदर पर्पस में भी पानी का यूज किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी हम पानी का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था कि जो रेन वाटर होता है वो सीधे डायरेक्टली हमें नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसे जर्म्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। इसलिए हमें इन पानी को डायरेक्टली यूज में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे रीजन हमने देखे थे जिस कारण से ये जो रेन वाटर है वो पोल्यूटेड होते जा रहे हैं। जो भी वाटर बॉडीज हैं वो हमारे ही द्वारा, मान लो हम ही इनको गंदे करने वाले हैं, तो ये पोल्यूटेड होते जा रहे हैं। वाटर साइकिल रीड करने के लिए सबसे पहले हमने कल रीड किया था इवोपरेशन। इवोपरेशन क्या होता है? पानी का भाप में बदलना ही क्या है? इवोपरेशन है। ठीक है। इसको क्या कहेंगे? वाष्पीकरण। इवोपरेशन क्या है? वाष्पीकरण। क्या होगा इसमें? पानी का भाप में बदलना। जब हम पानी को गर्म करते हैं, तब पानी है वो गर्म होके भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है। ये क्या है? वाष्पीकरण है, इवोपरेशन है, पानी का भाप में बदलना। ठीक है। तो ये हमने देखा था कि जैसे हम लोग कपड़े सुखाते हैं, एक एग्जाम्पल हमने देखा था। हम लोग जब, अरमान बेटा स्पीकर ऑफ रखो अपना, जब हम लोग धूप में अपने कपड़े सुखाते हैं तो वो कपड़े क्यों सूख जाते हैं? क्योंकि क्या होता है, सन की हीट से जो कपड़ों के अंदर जो पानी होता है वो भाप बनकर उड़ जाता है, इसलिए कपड़े हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। अब जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो इस मौसम में हमारे कपड़े हैं वो लेट सूखते हैं। क्यों? क्योंकि सन की हीट है वो कम होती है, इसलिए क्लोथ्स को टाइम लगता है। क्योंकि इस मौसम में, बारिश के मौसम में कुछ नमी बनी रहती है, और वो नमी क्यों रहती है? बरसात के कारण, पानी के कारण सीलन सी रहती है। ठीक है। इसलिए हमारे कपड़े इस सीजन में, इस मौसम में लेट सूखते हैं। डू यू नाउ
पेज नंबर 33 निकालें स्टूडेंट्स, पेज नंबर 33। डू यू नाउ, क्या आप जानते हैं, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एट ए गिवन टाइम इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। देखिए, वाटर वेपर प्रेजेंट, जो वाटर वेपर की जो भाप की बूंदों की प्रेजेंट होती है, उसकी मात्रा अगर उस टाइम में बनी रहती है, पानी है वो बना रहता है, जैसे अभी बारिश हुई है और इस मौसम में कुछ नमी बनी रहती है। क्यों? क्योंकि बारिश होने के कारण जो वाटर है वो नमी सी रहती है। इसे ही क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? नमी कहेंगे। ह्यूमिडिटी, नमी, इसको क्या कहेंगे? ह्यूमिडिटी। लिख लें आप, नमी कहते हैं क्योंकि इस मौसम में हमारे कपड़े हैं वो लेट सूखते हैं। और उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो वाटर वेपर है वो कम होता है, जो पानी है उसका भाप में बदलना कम होता है, इसलिए इस मौसम में नमी है वो बनी रहती है। नमी, कल इसकी वर्ड मीनिंग मैंने सेंड की थी, उसमें मैंने लिखवाया भी था आपको। सॉरी, आज सेंड करूंगी, वर्ड मीनिंग नहीं सेंड की है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इट इज मोर इन रेनी सीजन एंड मेक अस स्वीट। देखिए, ये जो नमी है वो सबसे ज्यादा किस सीजन में होती है? रेनी सीजन में। अभी जो बारिश का सीजन चल रहा है, इस सीजन में नमी है वो ज्यादा रहती है और हमें पसीना भी ज्यादा निकलता है, ठीक है। इस टाइम पे पसीने हमारे जल्दी नहीं सूखते हैं। क्यों नहीं सूखते? क्योंकि इस मौसम में नमी रहती है, इसलिए पसीने भी जल्दी नहीं सूख पाते हैं। नेक्स्ट देखिए, सोल्ट is also extracted from sea water using the process of evaporation। देखिए, सोल्ट यानी नमक, नमक है वो किससे निकाला जाता है? समुद्र के पानी से, सी वाटर से। समुद्र का जो पानी होता है उसी से नमक निकाला जाता है। सॉल्ट, सॉल्ट क्या होता है? नमक, जो हम खाने के लिए यूज में लेते हैं। तो जो हम लोग नमक खाते हैं, जो खाने के काम में लेते हैं, वो नमक भी किससे तैयार किया जाता है? सी वाटर से, समुद्र के पानी से, क्योंकि वो कैसा होता है? सोल्टी होता है ना, खारा पानी वो होता है। तो सोल्ट इज ऑल्सो एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मीन्स निकालना। सॉल्ट है वो नमक जो है वो भी किससे निकाला जाता है? फ्रॉम सी वाटर, किससे? समुद्र के पानी से। यूजिंग द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन, इसमें भी इवोपरेशन की प्रोसेस को यूज में लिया जाता है। इवोपरेशन, वाष्पीकरण, इसमें क्या होता है? जो समुद्र का पानी होता है, ये समुद्र है, और इसका जो पानी है इसको क्या किया जाता है? इसकी क्या बनाई जाती है? डाइक्स बनाई जाती है। जैसे ये ऐसे छोटी छोटी दीवारें करके ऐसे बना ली जाती है, ऐसे, ठीक है। और इनमें क्या होता है? जो पानी होता है उसको ऐसे रोक लिया जाता है, ठीक है, ताकि ये जो पानी है वो वापस समुद्र में आगे ना जा सके, ठीक है। अब ये जो पानी है वो इसके अंदर ही रहेगा। ये जो डाइक्स बनाई है हमने, जो दीवारें बनाई है, ये इसी के अंदर है, वो पानी रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। धीरे धीरे इवोपरेट होके सन की हीट से क्या होगा? ये पानी जो है वो भाप बनकर उड़ जाएगा, इवोपरेशन होगा, और नीचे क्या रह जाएगा? नमक की एक परत जमी रह जाएगी। तो हमें ये सॉल्ट है वो किससे मिलता है? किससे मिलेगा? सी वाटर से, ठीक है, समुद्र के पानी से। अब इसी को हम डिटेल में पढ़ते हैं, देखिए। तो salt is also extracted
फ्रॉम सी वाटर, सॉल्ट नमक है वो भी किससे निकाला जाता है, समुद्र के पानी से। द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन, किसकी प्रोसेस से, इवोपरेशन की प्रोसेस से, ठीक है। यानी वाष्पीकरण का उपयोग करके, इवोपरेशन का उपयोग करके हम लोग सी वाटर से सॉल्ट है वो निकालते हैं। Dikes are made on the shore to prevent sea water from flowing back into the dikes. Are made, sorry, flowing back into the sea. देखिए, dikes are made on the shore. Shore means किनारा। ये जो जैसे समुद्र का किनारा है, मैंने आपको बताया कि ये समुद्र का किनारा है और इस पे ये डाइक्स बना दी, अलग अलग दीवार बना दी, ठीक है। अब ये अलग अलग दीवारें बन गई, बना दी हमने। डाइक्स आर मेड ऑन द शोर, किनारों पर हमने डाइक्स बना दिए। प्रिवेंट मीन्स रोकना, सी वाटर, ताकि जो सी वाटर है, समुद्र का जो पानी है, फ्रॉम फ्लोइंग बैक, दोबारा ना जा सके इनटू द सी, समुद्र में ये जो पानी है इसमें हमने इसको रोक लिया, ये दोबारा यहाँ ना जा सके, इस समुद्र में ना मिल सके, इसलिए हमने एक दीवार बना दी, डाइक्स बना दिए। इस पानी को हमने क्या कर लिया, रोक लिया, ठीक है। These area with dikes are called salt pan. इस एरिया को क्या कहेंगे जिसमें हमने पानी को रोका है, इस एरिया को कहेंगे सॉल्ट पैन, ठीक है, सॉल्ट पैन्स कहेंगे। सी वाटर ये पूरा था, इसके किनारे पे हमने डाइक्स बनाया और इसमें पानी को रोक लिया। क्यों रोका, ताकि ये बहता हुआ पानी दोबारा जाके समुद्र में ना मिल जाए, इसलिए हमने इस पानी को रोक लिया और क्या बना दिए, इसको हमने क्या कहा है, सॉल्ट पैन कहा है, जिसमें हमने समुद्र के पानी को रखा है। द वाटर इन दीज पैन्स ग्रेजुअली इवोपरेट, लिविंग ए लेयर ऑफ सॉल्ट बिहाइंड। The water in these pan, इन पैन के अंदर ये जो हमने दीवारें बनाई हैं, इनके अंदर जो पानी है वो ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ग्रेजुअली का क्या मीन्स है, धीरे धीरे, इवोपरेट, इवोपरेट होगा, वाष्पीकरण होगा, मीन्स क्या, धीरे धीरे ये जो पानी है वो भाप बन जाएगा, गर्म होगा सन की हीट से और भाप बनकर उड़ जाएगा। तो ग्रेजुअली, धीरे धीरे, इवोपरेशन, लिविंग ए लेयर ऑफ सॉल्ट बिहाइंड, और लेयर यानी परत, सॉल्ट नमक, बिहाइंड मीन्स पीछे, और पीछे क्या बच जाएगी, एक सॉल्ट की लेयर है वो बच जाएगी, मतलब हमें यहाँ नमक है वो मिल जाएगा। समझ में आ रहा है आपको कि सी वाटर से सॉल्ट है वो कैसे निकाला जा रहा है। पहले हमने क्या किया, ये डाइक्स बनाई जिससे जो सी वाटर को, समुद्र के आधे पानी को हमने रोका है वो वापस समुद्र में ना जा सके। धीरे धीरे इनमें क्या होगा, इवोपरेशन होगा, पानी का भाप में बनकर उड़ जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा, नमक रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एक सॉल्ट की लेयर है वो पीछे मिल जाती है। दिस इज द सॉल्ट वी ईट आफ्टर इट इज रिफाइंड इन फैक्ट्रीज। ये जो नीचे सॉल्ट बच जाता है, हम लोग, दिस इज द सॉल्ट वी ईट, इसी सॉल्ट को, इसी नमक को हम लोग खाते हैं। आफ्टर इट इज, जब इसको रिफाइंड किया जाता है, इसको शुद्ध किया जाता है, इसको प्योर कर लिया जाता है फैक्ट्रीज में, मतलब कि सीधे डायरेक्टली हम इसको यूज में नहीं लेते हैं, फिर ये नमक है यहां से कहा जाएगा, फैक्ट्रीज में जाता है और वहां पे इसको प्योर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये पैक होके हमारे लिए मार्केट में आता है और हम लोग फिर इसको खाने में काम में लेते हैं। तो हमें समझ में आया कि सॉल्ट है वो कैसे मिलता है, कैसे निकलता है, कहाँ से आता है, आ गया समझ में? यस मैम। ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कि हमें सी वाटर से हमें सॉल्ट है वो मिलता है, और वो किस कारण से बन रहा है वो सॉल्ट, इवोपरेशन के कारण, ठीक है। पानी का भाप में बदलना,
मीन्स जो सी वाटर था वो पानी जो था उसमें वो भाप बन के उड़ गया, और जो नीचे एक परत बच गई उसमें हमें नमक मिल जाएगा और वो फैक्ट्रीज में जाएगा प्योर होने के लिए, और जब शुद्ध हो जाएगा वो तब हम खाने में उसको काम में लेते हैं। ये तो था इवोपरेशन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कंडेंसेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंडेंसेशन, जिसको क्या कहेंगे, संघनन। कंडेंसेशन, संघनन, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो भाप है, भाप का वापस बूंदों में बदलना, ठीक है, वो ही क्या है, कंडेंसेशन है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि कंडेंसेशन होता क्या है। जो भाप गर्म पानी की उड़ के ऊपर जाती है, वही भाप दोबारा क्या बन जाती है, वापस पानी बन जाती है। तो भाप का बूंदों में बदलना क्या है, कंडेंसेशन है। वापस पानी का सॉरी भाप का पानी में बदल जाना, ठीक है, उसकी बूंद बन जाती है। देखिए कंडेंसेशन, ऑन कूलिंग वाटर वेपर चेंज बैक टू ड्रॉप्स ऑफ वाटर। देखिए ऑन कूलिंग, जब हम पानी को वापस कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, ठीक है, वाटर वेपर जो भाप की जो बूंदे हैं, वाटर वेपर भाप की बूंदे, वो चेंज हो जाएंगी बैक टू ड्रॉप्स। किसमें, वाटर वेपर जो भाप है वो बैक टू ड्रॉप्स बूंदों में ऑफ वाटर, पानी की बूंदों में चेंज हो जाएंगी। कंडेंसेशन क्या है, इसी में आ गया। ऑन कूलिंग, ठंडा होने पर वाटर वेपर जो भाप है चेंज हो जाएगी बैक टू ड्रॉप्स। किसमें, ड्रॉप्स में, बूंद में, बूंद में चेंज हो जाएगी। जैसे हमने गर्म पानी किया, भाप बन के पानी ऊपर उड़ा, हमने ऊपर उसके प्लेट लगा दी, प्लेट हटाएंगे तो हमें उसके ऊपर बूंदे जमी हुई मिलेंगी, मिलती हैं, और उन्हीं बूंदों को हम ढक्कन हटाने पे वो नीचे टप टप करके गिरेंगी, तो वो पानी आ गया ना वापस, पानी में चेंज हो गया ना, बूंदों में चेंज हो गया। तो ऑन कूलिंग, ठंडा होने पे वाटर वेपर जो भाप की बूंदे हैं वो चेंज हो जाती हैं, किसमें, बैक टू ड्रॉप्स, वापस पानी की बूंदों में चेंज हो जाती है। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इसी को ही क्या कहेंगे, कंडेंसेशन कहेंगे। जो भाप है, जो वाटर वेपर है, वो चेंज हो जाती है किसमें, वाटर ड्रॉप्स में, पानी की बूंदों में। समझ में आ रहा है, वाटर वेपर क्या Yes. है, भाप है, और वो चेंज हो गई, किसमें हो गई वापस, ड्रॉप्स में, वाटर ड्रॉप्स में, पानी की बूंदों में, वही क्या है, कंडेंसेशन है। इसके लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे। व्हेन वी बॉईल वाटर इन ए केटल, हमें क्या करना है, जब हम एक पानी की केटली, जैसे इसमें दिखा रखा है ना, एक केटल ली हुई है और इसमें हमने पानी गर्म किया है, वी कैन सी स्टीम वाटर वेपर कमिंग आउट फ्रॉम इट्स नोजल। तो देखिए स्टीम क्या होती है, भाप होती है, और इसी को वाटर वेपर भी कहते हैं। स्टीम बोल दो या वाटर वेपर बोल दो, एक ही बात है। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे इस केटल को हमने गर्म किया तो इसमें से क्या निकल रही है, इसकी नोजल में से, इसकी जो, इसका जो नोजल दिख रहा है ना, Yes, इसमें से ma'am. पानी निकल, हमें भाप निकलती हुई दिखाई दे रही है, वाटर वेपर दिख रही Yes, है ना, ma'am. वेरी गुड। Ma'am. तो इस केटल को अगर हम गर्म करेंगे, वी कैन सी स्टीम, हमें इसमें से, इसकी नोजल में से भाप निकलती हुई दिखाई देगी, ठीक है। जैसे ये क्या है, एक केटल है। मैम, यस बेटा। मैम, ये आप हिंदी में करवा रही हैं क्या? नहीं बेटा, यूएस की क्लास है, वेडनेसडे को Yes, यूएस की ma'am. होती है ना। हाँ, ये देखो बेटा, ये एक केटल है और ये इसकी एक
नोजल है, ठीक है। इस नोजल में से हमें क्या दिखाई दे रही है, भाप निकलती हुई दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है इसकी नोजल पे से। मैम इसे करना भी था। नो मैम, एक मिनट ये आप सुनो बेटा पहले, फिर मैं आपको बताऊंगी आपको क्या करना है। इसके ऊपर हमने यस एक मैम, क्या लगा दी, एक प्लेट लगा दी, यस मैम, एक प्लेट लगाई, इसके ऊपर हमने क्या देखा कि कुछ ड्रॉप्स हैं वो पानी की बूंदे हैं वो ऐसे जमी हुई इसकी प्लेट पे हमें दिखाई देंगी, दिखाई देंगी। इसको हटाएंगे तो ये यस मैम, किस में आ जाएगा, वापस पानी में आ जाएगा। ऐसा ही हो रहा है। यस मैम, तो देखो बेटा, यस मैम, वी कैन सी स्टीम, इसकी नोजल में से हमें स्टीम निकलती हुई दिखाई देती है। स्टीम बोलो या वाटर वेपर बोलो, एक ही बात है। इस वाटर वेपर को क्या कहते हैं, भाप। कमिंग आउट फ्रॉम इट्स नोजल, इसके नोजल से निकलती हुई दिखाई देंगी। इफ वी प्लेस ए प्लेट इन फ्रंट ऑफ द नोजल, अगर हम एक प्लेट रख देते हैं इसकी नोजल के ऊपर, वी विल फाइंड, हम लोग देखेंगे वाटर। बेटा स्पीकर ऑफ कर लो बेटा कुशाल, वेरी गुड। तो देखिए, वी विल फाइंड वाटर ड्रॉप ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेट फेसिंग द स्टीम। इसकी जो हमने प्लेट लगाई है उस पे हमें भाप की बूंदे हैं वो यहाँ ऊपर जमी हुई दिखाई देंगी। दिस इज कंडेंसेशन, यही क्या है, कंडेंसेशन है। और ये जो बूंदे हैं वो वापस किस में चेंज हो रही हैं, पानी में चेंज हो रही है। ड्यू ड्रॉप्स, ड्यू ड्रॉप्स क्या है, ओस की बूंद। ओस की जो बूंद होती है सर्दियों में हमने देखी होगी कि जो पत्तियां होती हैं, जो लीव्स होती हैं, उनके ऊपर क्या होता है, ओस जमी हुई मिलती है। देखते हैं ना सर्दी में छोटी छोटी पानी की बूंदें जमी हुई मिलती हैं पेड़ों पर। बारिश नहीं होती उस टाइम पे, लेकिन वो किस कारण से होता है, वो इसी कंडेंसेशन के कारण से होता है। सर्दियों में हमें पेड़ पौधों के ऊपर बर्फ है वो जमी हुई मिलती है, पानी की बूंदें जमी हुई मिलती हैं। देखिए, ड्यू ड्रॉप्स, ओस की बूंदें ऑन लीव्स, पत्तियों के ऊपर, इन विंटर, सर्दियों के सीजन में हमें देखने को मिलती है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन इन अवर डेली लाइफ। हम अपने दैनिक जीवन में, अपनी लाइफ में कंडेंसेशन का ये एक एग्जाम्पल भी देखते हैं कि सर्दियों के दिनों में जो पेड़ पौधों की जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, उनके ऊपर हमें ओस की बूंदें हैं वो जमी हुई मिलती है। ये भी किसका एग्जाम्पल है, कंडेंसेशन का एग्जाम्पल है। क्योंकि सर्दी के टाइम पे भी क्या होता है, इवोपरेशन है वो ज्यादा नहीं हो पाता है, और जो ओस की बूंदें हैं वो उसके ऊपर जमी हुई रहती हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हम समझेंगे मैम, वाटर साइकिल। यस बेटा, मैम, मैम कंडेंसेशन मतलब कंडेंसेशन अभी जैसे मैंने बताया कि इसको क्या कहते हैं, संघनन। इसमें क्या होता है, भाप का बूंदों में बदलना। इसमें क्या होता है, भाप का बूंदों में बदलना। ठीक है, जो वाटर वेपर होती है वो किस में चेंज हो जाती है, ड्रॉप्स में। और यहां हमने क्या देखा है, इवोपरेशन में हमने क्या देखा है, जो पानी है, जो वाटर है वो किस में चेंज हो रहा है, वो वाटर वेपर में, भाप में चेंज हो रहा है। और यहाँ जो वाटर वेपर है, जो भाप है, वो किस में वापस चेंज हो गई है, बूंदों में, मीन्स पानी में दोबारा चेंज हो गई है। ये क्या है, दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। और इन्हीं से क्या होगा, वाटर साइकिल, जल चक्र, इसको क्या कहेंगे, जल चक्र। वाटर साइकिल है वो चलता रहेगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इन दोनों को समझेंगे कि कंडेंसेशन और इवोपरेशन कैसे दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ क्या हुआ, हमारा जो वाटर था वो किस में चेंज हो गया, वाटर वेपर में। और यहाँ जो वाटर वेपर थी वो किस में चेंज हो गई है, ड्रॉप्स में चेंज हो गई है, मीन्स पानी में दोबारा चेंज हो गई है।
तो ये कंटिन्यूअसली हमारी प्रकृति में ये एक चक्र है जो चलता रहता है। हमारी अर्थ पे जो पानी है, जो लेक में है, पौंड में है, रिवर्स में है, सी में है, ओशियन में है, वो पानी कहाँ से आया? बारिश से आता है, बरसात से आता है। बरसात कहाँ से होती है? ऊपर पानी कहाँ से जाएगा? कहाँ से आता है वो पानी? वो कैसे होता है? इसी इवोपरेशन से। यस मैम, मैं ऐसी थी जो आपने बोर्ड पे लिखा वो करना है क्या? नहीं बेटा, ये वर्ड मीनिंग में आ जाएगा, आपको वर्ड मीनिंग सेंड करूंगी, ठीक है? आप Yes, तो ma'am. इसमें ड्राइंग में देखो, वाटर साइकिल है क्या? ड्राइंग निकालो आप, पेज नंबर 33 पे लास्ट वाली जो ड्राइंग है, इसमें आपको क्या दिखाई दिया है? अपनी बुक में देखो, इसमें क्या है? नीचे रिवर है ना? पानी है, चाहे लैंड में हो, चाहे रिवर में हो, चाहे पौंड में हो, ठीक है? पानी है। ये जो पानी है, इसमें इसकी पिक्चर में जो प्रिसिपिटेशन दिया हुआ है उसको इवोपरेशन की जगह करो, और इवोपरेशन को प्रिसिपिटेशन की जगह करो। चेंज करो बेटा, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है बुक में। तो ये जो पानी है ये इकट्ठा हुआ, ये रिवर है, चलो ठीक है। इस नदी का पानी क्या होगा? सन की हीट से, ऊपर हमें सन दिखाई दिया है, सन दिख रहा है सबको? सन की गर्मी से ये पानी क्या होगा? भाप बनके क्या होगा? ऊपर उड़ जाएगा। ऊपर उड़ के ये पानी कहाँ जाएगा? कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, बादलों में चला जाएगा, ठीक है? ये जो नदियों का पानी है वो सन की हीट से गर्म होके ऊपर बादल बन जाएंगे इसके। अब इस तरीके से बादल, भाप, पानी जो है वो भाप बनकर ऊपर जाता जाएगा, और ऊपर जब ये पानी पहुंच जाएगा, जैसे इसमें आपको वाटर साइकिल में दिखाया हुआ है, फिर ये बादल बने। ऊपर पानी पहुंच गया, बादल बने, इसको क्या कहेंगे? कंडेंसेशन, संघनन। यानी पानी है वो ऊपर इकट्ठा हो गया। जैसे हमने नीचे एक जो एग्जांपल देखा था, पानी जो गर्म किया वो ऊपर उड़ के कहाँ इकट्ठा हुआ? प्लेट पे इकट्ठा हुआ ना, ड्रॉप्स के रूप में। वैसे ही नीचे से जो पानी गर्म होके जाएगा वो ऊपर कहाँ जाएगा? क्लाउड में जाएगा, बादलों में जाएगा। और बादल है वो ठंडी हवा से मिलते रहेंगे, और ठंडे होने पर, जैसे पानी ठंडे होने पर वापस बूंद के रूप में टपका ना, वैसे ही बहुत सारी बूंदें उसमें जुड़ती जाएंगी, मोटे मोटे बादल बनेंगे, और ठंडी हवा से वो बादल है वो फूट जाएंगे, और क्या होगी? फिर बारिश होगी। बारिश होगी, और जब रेन आएगी तो वापस वो पानी कहाँ आ जाएगा? जमीन पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, वापस रिवर्स में, लैंड में, लेक में, पौंड में, इन सब में है वो पानी दोबारा से भर जाएगा। ये जो चक्र है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। जो पानी है वो इवोपरेट होके वापस क्लाउड बनाएंगे, और क्लाउड से वापस रेन आएगी, और रेन से ये जो हमारे जो भी वाटर बॉडीज हैं वो फुल हो जाएंगे, और फिर इवोपरेशन होगा, पानी है वो भाप बनकर ऊपर जाएगा, ऊपर से कंडेंसेशन होगा, जो पानी की बूंदे हैं, भाप की बूंदे हैं, वो किस में चेंज हो जाएंगी? पानी में चेंज हो जाएंगी, और बरसात होगी। इसी को क्या कहेंगे? वाटर साइकिल कहेंगे। समझ में आया? अब इसको हम डिटेल से यहां से रीड करते हैं। देखते हैं वाटर साइकिल। जल चक्र। Water is circulated continuously in nature in the form of the water cycle. देखिए, जो हमारा वाटर है वो निरंतर, कंटिन्यूअसली, निरंतर, लगातार घूमता रहता है, सर्कुलेट यानी चलता रहता है, फिरता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है। देखिए, इन नेचर, प्रकृति में, इन द फॉर्म ऑफ द वाटर साइकिल, किसके थ्रू? जल चक्र के थ्रू। ये हमारी नेचर में ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली, निरंतर है, वो चलती रहती है जल चक्र की। कैसे? देखिए, ड्यूरिंग दिस सर्कुलेशन इट कीप्स चेंजिंग इट्स फॉर्म। गुड मॉर्निंग बेटा।
ड्यूरिंग दिस सर्कुलेशन, इस सर्कुलेशन के दौरान, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, सर्कुलेशन इस संचालन के दौरान, यानी इस चलने के दौरान, इस परिचालन के दौरान, इट कीप्स चेंजिंग इट्स फॉर्म, ये अपनी कई फॉर्म, अपनी कई रूप है वो बदलता है। पानी जो है वो अपने कई रूप, कई फॉर्म में आता है, बदलता है। कैसे देखिए, लिखना है या नहीं बेटा, ये खाली मैंने आपको समझाया, एक्सप्लेन किया है, ये वर्ड मीनिंग है और ये मैं आपको सेंड कर दूंगी। आप तो जो मैं बता रही हूँ वो सुनिए, जो नहीं समझ में आ रहा है वो दोबारा से पूछिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। वाटर इवोपरेट फ्रॉम रिवर, जैसे मैंने बताया कि जो रिवर्स का पानी है वो इवोपरेट होगा, जो नदी का ये जो पानी है ये इवोपरेट होगा, भाप बनकर क्या होगा, ऊपर उड़ेगा। इवोपरेट होगा, नदियों का पानी ऊपर भाप बनकर उड़ेगा। लैक एंड अदर वाटर बॉडीज बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन, जो भी वाटर बॉडीज हैं, चाहे पौंड है चाहे लैक है, इनके अंदर जो भी पानी है वो सन की हीट से गर्म होकर ऊपर उड़ेगा। किसके कारण? बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन, सन की हीट, गर्मी के कारण। सम ऑफ दिस वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर एंड राइज इन द स्काई, ये जो पानी है ये भाप बनकर मीन्स वाटर वेपर में चेंज होगा। ये क्या है? वाटर वेपर है, और ये पानी है ये कहां चला गया? स्काई में, ऊपर आसमान में चला जाता है। As it goes higher, it meets cloud, air and condensates to from clouds. देखिए, ये जो वाटर वेपर है वो कहां पहुंचा? क्लाउड्स में, बादलों में पहुंच जाता है। इट मीट्स क्लाउड, ये कहां पहुंच जाती है? ये जो ड्रॉप्स हैं, जो वाटर वेपर है, जो भाप की बूंदे हैं, वो बादलों से जाके मिलती हैं। और किससे? हवा से, ठंडी हवा से ये कंडेंसेशंस होती है, संघनित हो जाती है, ठंडी हो जाती है, क्योंकि ऊपर जो ठंड होती है उनसे जो वाटर की जो बूंदे गई है ऊपर, जो भाप गई है वो किस में बदलेगी? ठंडी होने से वो पानी में बदल जाएगी, ठीक है। टू फ्रॉम ऑफ क्लाउड्स एज मोर एंड मोर ड्रॉप्स जॉइन द क्लाउड्स, और धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा बूंदे हैं वो इवोपरेट होकर ऊपर जाएंगी। जो वाटर वेपर जो है वो बूंदे, जो भाप गई है वो ऊपर जुड़ती जाएगी, तो इसमें बहुत सारी जो बूंदे हैं वो जुड़ेंगी, और क्या होगा? दे बिकम हैवी, और ये क्या हो जाएंगी? हैवी हो जाएंगी, भारी हो जाएंगी। जो वाटर वेपर ऊपर गई है वो ऊपर जाके भारी हो जाएंगी, ठंडी हवा से मिलने के कारण ठंडी हो जाएंगी। एंड ब्रस्ट, ब्रस्ट मीन फूटना, और क्या हो जाएंगी? फूट जाएंगी। ऊपर जाकर क्लाउड से ही वाटर वेपर मिल जाती है, ठंडी होती है, और ठंडे होने से ये ब्रस्ट हो जाती है, बहुत सारी इसमें बूंदे जुड़ती जाती हैं। जब बड़ा बादल बन जाएगा और ये ब्रस्ट होगा तब क्या हो जाएगी? बारिश आएगी, बारिश आती है ना। दिस वाटर फ्रॉम द क्लाउड्स रीच द ग्राउंड, और यही जो पानी है, जो वाटर है, वो वापस कहाँ आ जाता है? दिस वाटर फ्रॉम द क्लाउड्स रीच द ग्राउंड, यही जो ऊपर पानी गया है, जो भाप की बूंदे गई है, वो वापस किस में चेंज होके? पानी में चेंज होके नीचे ग्राउंड पर आ जाती है। इन द फॉर्म ऑफ, इसके भी कई फॉर्म हैं, कई रूप हैं जिसमें वो आती है। जो ऊपर जो वाटर वेपर गई है, जो भाप की बूंदे गई है, वो कई फॉर्म में ऊपर है वो जाती है, और नीचे देखिए उसके किस रूप में वो वापस आएंगी? हेल, हेल मीन्स ओले। देखिए जब बारिश होती है तो ओले भी आते हैं ना, हाइल, ओले। स्नो, बर्फ गिरती है ना कई जगह, बर्फ के रूप में, हिमपात जिसे कहते हैं, तो बर्फ गिरती है।
स्लीट, स्लीट क्या होती है? ओले के साथ बारिश होना। दिस इज प्रिसिपिटेशन, और यही क्या है? बारिश है, वर्षा है। ठीक है, देखिए जो पानी की जो बूंदे हैं वो गर्म होके वाटर वेपर में चेंज होके बादलों में चली गई, बहुत सारी बूंदे उसमें जुड़ती जाएंगी, और जो वहां पे जो बूंदे हैं वो भारी हो जाएंगी और ठंडी हवा से मिलकर वो क्या हो जाएंगी? फूट जाएंगी, ब्रस्ट हो जाएंगी और बारिश आएगी। बारिश किस रूप में आती है? ओले के रूप में भी आती है, बर्फ के रूप में भी पानी है वो वापस आता है, और ओले के साथ वर्षा भी होती है। इसी को क्या कहेंगे? प्रिसिपिटेशन कहेंगे, वर्षा कहेंगे। इस चैप्टर में कहीं भी स्टूडेंट्स आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट पेज निकालें, पेज नंबर 34। Water change to the water bodies on the earth due to precipitation and again evaporates। देखिए जो वाटर है वो रीच मीन्स पहुंचता है टू द वाटर बॉडीज। जब बारिश होगी तो यही पानी वापस पानी के स्रोत में वापस दोबारा मिल जाता है, नदियां तालाब झील दोबारा भर जाती हैं ऑन द अर्थ ड्यू टू प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन बारिश, बारिश के कारण अर्थ पे हमारे जो वाटर बॉडीज है वो दोबारा भर जाते हैं। एंड अगेन इवोपरेट, और दोबारा वो इवोपरेट होते हैं, भाप में बदलते हैं। दिस वाटर साइकिल गोज ऑन एंडलेसली इन नेचर। ये जो वाटर साइकिल है, जो जल का चक्र है, वो हमारी प्रकृति का एक कंटिन्यूअसली चलने वाला चक्र है। एंडलेस, जिसका कोई एंड नहीं है, हमेशा ये चक्र है, ये वाटर साइकिल है वो चलता रहता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया कि नदियों और तालाबों में जो पानी है वो गर्म होके इवोपरेट होकर ऊपर जाता है, वहां कंडेंसेशन होता है, संघनित होकर ठंडा होकर वो वापस नदी बारिश के रूप में नदियों में दोबारा आ जाता है, और फिर दोबारा नदियों का पानी गर्म होके वापस भाप की बूंदों में चेंज होके कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, और ऊपर से वापस नीचे आ जाएगा। तो ये जो चक्र है वो चलता रहेगा, ऊपर से नीचे आना और नीचे से वापस दोबारा चले जाना। इसी को क्या कहेंगे? वाटर साइकिल कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? कल हम यस मैम इस चैप्टर का बुक वर्क और इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। तो जितना मैंने चैप्टर आपको रीड करवाया उसकी रीडिंग करेंगे, और इसके वर्ड मीनिंग मैं आपको सेंड करूंगी, उनको आप लर्न एंड राइट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए गुड डे।